नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक़ सद ताज़ीम व इकराम हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ ज़ी वक़ार, सनाख़ानान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, बानियान मजलिस, अमायदीन व मुअज़्ज़िज़ीन और जुमला खुशबख्त व सआदतमंद हाज़रीन व शुरकाए महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब शुक्र कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर आका अलैहिस्सलाम की आमद मुबारका और हुजूर की विलादत बासआदत का ये अज़ीम शान और रफ़ीउल मर्तबत और इंतहाई पुरमुसर्रत मौका नसीब फरमाया। हम उसकी बारगाह में इल्तिजा गुज़ार हैं कि वो अपने महबूब के सदके हर एक को अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से हिस्साए वाफिर व अज़ीम अता फरमाए और सबकी झोलियाँ अपने दर की पाकीज़ा खैरात से माला माल फरमा दे। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर बतौफीक इलाही बड़ी मारूफ आया मुबारका जिससे हर साहिब ईमान बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है, यानी आया दुरूद, इसकी तिलावत की गई है। इसी के हवाले से चंद ज़रूरी चीज़ें जितना वक्त ने इजाज़त दी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका तर्जुमा और माना व मफ़हूम, और उसमें भी पहले वो तर्जुमा जो आप बिल अमूम पढ़ते और सुनते हैं और वो दुरुस्त है, वो सुन लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा इजाफे के साथ वो इंशाअल्लाह उसका मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जो आम तर्जुमा आप आम तौर पर पढ़ते सुनते हैं वो ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और कसरत के साथ सलाम भेजा करो। अब ये जो तर्जुमा है ये एक बात ज़हन में रख लें कि 100% दुरुस्त है, मगर कुरान मजीद चूँकि अल्लाह का कलाम है इसलिए उसमें से हिदायत और मारिफ और मानी के चश्मे हमेशा से जारी हैं और हमेशा जारी रहेंगे। वो हमारा कलाम होता है, उसका एक माना होगा, दो माने होंगे, ज़रा कोई ज़्यादा अदबी बात कर लेगा तो 4-6 मानी होंगे। अल्लाह का जो कलाम है, ना अल्लाह की कोई हद है ना उसके कलाम की कोई हद है। जिसको अल्लाह जितनी तौफीक देता है उतना वो उसके दीन और कलाम की खिदमत कर देता है, और जिसको अल्लाह जितनी खैरात अता कर देता है वो आगे दूसरों तक पहुंचा देता है।
अब ये जो तर्जुमा है या ये हिस्सा कलाम इलाही का आयत का पहला, इसमें उस्ताजी उल मुकर्रम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी मद्दाजिल्लाहु अलैहि आपने 3 लफ्जों का इजाफा किया है। कितने? 3 लफ्जों का। वो जो 3 लफ्जी इजाफा है, ये ज़हन में रखें कि उसका ताल्लुक अकीदत मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं है, वो मजबूत इल्मी और लुग़वी बुनियादों पर है। इसलिए कि कलाम इलाही के मफ़हूम में ना किसी को अपनी तरफ से कुछ दाखिल करने की इजाज़त होती है और ना उसमें से निकालने की इजाज़त होती है। हाँ, अपना अपना फ़हम, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी बसीरत होती है कि वो उसमें से क्या कुछ हासिल कर लेता है। इमाम शाफी अलैहि रहमत अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ गए और रात का क़याम किया। तो चूंकि उनका मामूल ये था इमाम अहमद बिन हम्बल का कि वो हमेशा घर में भी और ख़ासकर दुआओं में अपने उस्ताद के लिए बड़े अच्छे कलेमात का इजहार भी करते और उनके लिए अल्लाह की बारगाह से मजीद आला दर्जात तलब फरमाते। तो जब उन्होंने आना था तो उनके घर में एक खुशी का सा समा था। उनकी एक बेटी भी थी। उसने जब ये सुना कि मेरे वालिद गिरामी के उस्ताद आ रहे हैं तो उसने बड़ा एहतमाम किया और साथ उसे ये शौक भी था कि जिनकी अजमत, जिनके तकवा व तहारत और जिनकी इल्मी सकाहत के मेरे वालिद हर वक्त गुन गाते रहते हैं, वो कैसी शख्सियत होंगी, जरा उनके मामूलात का जायजा भी लेंगे। तो वो जब आ गए, मैं सिर्फ एक मुतल्लका चीज सिर्फ आप तक पहुंचाने लगा हूं। जब वो आ गए और रात को उन्होंने क़याम किया तो उनकी बेटी ने, इमाम अहमद बिन हम्बल की बेटी ने, जब वो नमाज इशा पढ़ने गए तो उनके कमरे में वुजू के लिए पानी भी रख दिया, जा नमाज मुसल्ला भी बिछा दिया और या रख दिया। फिर वो नमाज पढ़कर आए तो वो लेट गए, आराम करने लग गए इमाम शाफी, और सारी रात वो अपने बिस्तर पर रहे। सुबह जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने उन्हें नमाज के लिए आवाज दी, फजर के लिए, तो वो उठकर चल पड़े। तो इमाम अहमद बिन हम्बल की साहबजादी उस कमरे में आई तो उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो जो पानी रखा था वुजू के लिए वैसे ही पड़ा। इसका मतलब उन्होंने वुजू नहीं किया, तहज्जुद के लिए नहीं उठे। उसे इस बात पर अजीब सा लगा, इतने बड़े इमाम, मुत्तकी, परहेजगार, और उन्होंने तहज्जुद नहीं पढ़ी। और फिर उसने देखा कि जानमाज भी जूं की तूं पड़ी हुई है, उसे भी नहीं छेड़ा गया। मतलब रात को गए बिस्तर पर और सुबह उठकर मस्जिद चले गए। तो जब वो वापस आए, नाश्ता वगैरह हो चुका, तो उस बच्ची ने अपने वालिद से इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी बेटी का ये सवाल अपने उस्ताद की खिदमत में रख दिया। उन्होंने कहा हाँ, बात तो ठीक है, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, मगर हुआ ये कि जब मैं आकर लेटा तो कुरान मजीद की एक आयत की तरफ मेरा ध्यान हो गया और उसमें मुझे कुछ मसाइल का हल नजर आने लगा, तो मैं उस पर गौर करता चला गया। सूरह बकरा की एक आयत थी, उसका भी एक हिस्सा था। तो वो कहते हैं कि मैं जूं जूं गौर करता चला गया, उसमें से अहकाम निकलते आए और पूरी रात मैं बिस्तर पर 1 सेकंड के लिए भी सोया नहीं हूं। मैं वो मसाइल अखज करते करते 128वें मसले पर पहुंचा था। एक आयत का छोटा सा जुज। तो जब 128वें मसले और हुक्म पर पहुंचा जो उसमें से निकला,
तो आपकी आवाज आ गई फजर के लिए तो मैं उठ गया। तो पूरी रात उस पर गौर व फिक्र में गुजर गई। ये मैंने इसलिए बात अर्ज की कि जिनको अल्लाह ज़हन रसा दे, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम की खैरात अता कर दे, उन पर कुरान अपने अहवाल, अपने अहकाम और कुरान उन पर अपने असरार वो आश्कार कर देता है। और ये वो बात है जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। जमाने की तफसीरें पढ़ लो, जब तक कुरान तेरे ऊपर नाजिल नहीं होता, हम तो उन कैफियतों से वाकिफ नहीं है ना, हमने कुरान के साथ वो ताल्लुक कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की जिसे आप जिंदा ताल्लुक कहें, जिसे आप बेदार ताल्लुक कहें, जिसे आप अल्लाह की तरफ से करम पर मबनी असरार के मुनकशफ होने वाला ताल्लुक कहें, वो तो हमने कभी कायम नहीं किया। हमने तो कुरान को रखा है सवाब के लिए, और अब तो अरसा दराज हुआ हुसूल सवाब भी मकसूद नहीं रहा। हम हुसूल सवाब के लिए भी कुरान नहीं पढ़ते, हम सिर्फ मुर्दों के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ते हैं। कुरान जिंदों के लिए उतारा गया था, जिंदों के लिए, ले युनज़िरा मन काना हय्या, जो जिंदा है उसको, उसके लिए उतारा गया था। और ये खुदाए जिंदा का कलाम है, जिंदा लोगों और जिंदा कौमों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं है। हमने इसे राखी मुर्दों के लिए दिया है। कोई मर जाएगा तो फातिहा के लिए या इसाले सवाब के लिए पढ़ेंगे। तो कुरान के एक एक कलमे से आज भी मारिफ के असरार के चश्मे फूटते हैं, और जिनको अल्लाह तौफीक देता है वो खुद भी उन चश्मों से सैराब होते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ खैरात और सौगात आगे बांटते हैं। तो उस्ताज़ी अल मुकर्रम हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने 3 लफ्ज़ी इजाफा किया है। मैं पहले उस 3 लफ्ज़ी इजाफे के साथ तर्जुमा पहुंचा देता हूं आप तक, फिर जो जिन बुनियादों पर किया है वो मुमकिन हद तक बड़ा मुख्तसर, ताकि हर आदमी जो है वो समझ भी ले और ज्यादा बोझ भी ना किसी के लिए बने। आपने जो तर्जमा किया वो यूं है, पहले आपने सुना कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो दरूद और कसरत से सलाम भेजो। आपने जो तर्जमा किया वो यूं है कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते, पहला जो लफ्ज उसमें शामिल किया इजाफी वो क्या है? सारे। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। दूसरा, हर वक्त, क्या? हर वक्त। और तीसरा इजाफा किया लफ्ज इसका, इस नबी पर दरूद भेजते हैं। बस बाकी सारी गुफ्तगू याद रहे ना रहे, अगर ये तर्जुमा आपको याद रह गया तो सारी जिंदगी इंशाअल्लाह ज़ौक़ और मोहब्बत का सुरूर नसीब होगा। एक दफा मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप अपने दिल में ये जैसे आप मुनासिब समझें इसको अच्छी तरह समझ लें, अंदर उतार लें कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त इस नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान से कहिए कुछ लुत्फ आया, कोई मजा, कोई ज़ौक़ आया? अच्छा, अब इसकी इल्मी बुनियाद समझ लें, और वो ये है जो पहला लफ्ज सारे फरिश्ते, वो कहां से आया? उसके लिए अरबी जबान का कायदा और ग्रामर का उसूल है। और याद रखिए कि जो जबानें होती हैं, लैंग्वेजेस, इनके अकीदे नहीं होते, इनके मसलक नहीं होते, इनके नुक्ता नज़र और मकतबा फ़िक्र नहीं होते। ज़बानों का ताल्लुक अकीदों से नहीं होता, अकीदे इंसानों के होते हैं, ज़बानों के नहीं होते। खा वो इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, हिंदी है, जो उसूल है वो सब के लिए है। ज़बानों के उसूल अकीदों को मद्देनजर रखकर नहीं बनाए जाते, उनका ताल्लुक अकीदों से नहीं होता, उनका ताल्लुक इंसान की रोजमर्रा बोलचाल से होता है। कोई हिंदी बोलने वाला मुसलमान हो सकता है, और आज बहुत सारे हैं, और कोई अरबी बोलने वाला काफिर हो सकता है, और आज भी बहुत सारे हैं। अबू लहब की जुबान भी अरबी ही थी, अबू जहल भी अरबी बोलता था,
बाकी भी जितने काफिर थे वो सारे अरबी बोलते थे। तो जबान का ताल्लुक अकीदों से नहीं होता, ये बात ज़हन में रखना। अब इसके बाद आए, अरबी ग्रामर का उसूल ये है कि जब कोई लफ्ज जमा के तौर पर इस्तेमाल हो तो वो कसरत का माना देता है, बहुत सारे, ये माना होता है। मगर जब जमा किसी की तरफ मुजाफ हो जाए, जमा की निस्बत किसी की तरफ हो जाए, मंसूब हो जाए, तो फिर वो कसरत का माना नहीं देता, फिर वो कुल्लियत का माना देता है, तमामियत का माना देता है, टोटलिटी का माना देता है। अब दोनों मिसालें हम समझ लेते हैं। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह कद्र में जब वो फरिश्तों के लैलतुल कद्र में उतरने की बात हुई तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि वो जो लैलतुल कद्र है उसमें फरिश्ते भी उतरते हैं, जिब्रील अमीन रूहुल अमीन भी उतरते हैं, हर मामले में अपने रब का अमर लेकर। अब वो जमा कहा मलाइका, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो खाली जमा है, माना बहुत सारे उतरते हैं, वो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं, मगर इस बात की कोई ना सराहत है ना इसका मफहूम है कि सारे उतर आते हैं। नहीं, जिनके वहां जिम्मेदारियां हैं वो वहां रहते हैं, हामिलीन अर्श हैं, हौलुल अर्श घूमने वाले हैं, दीगर जो हैं जहां जहां जिनको उसका अमर होता है वो जमीन पर आ जाते हैं, वो जितने भी हों, सैकड़ों, हजारों, लाखों हों। इसी तरह फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग ये कहें कि हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह को अपना रब मान लें, फिर उस पर डट जाएं, हर तरह की मुखालफत, मुज़ाहमत, अदावत, मुश्किलात, रुकावटें उनकी परवाह न करें, माहौल की तंगी और अजियत रसानी का ख्याल न करें, वो सिर्फ अपने रब के साथ लौ लगाए रखें, और जो मसाइब व आलाम भी आए, तंगियां आए, दुश्वारियां आए, उन्हें वो खुश दिली के साथ, साबित कदमी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनका सामना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं ऐसे साहिबाने इस्तिकामत पर उनकी दिलजोई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनकी मदद और नुसरत और इयानत के लिए फरिश्ते उतार देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी खातिर सारे जमाने से टक्कर ली होती है, मेरी खातिर सारे जमाने की मुखालफत मोल ली होती है, नुकसानात बर्दाश्त किए होते हैं, तकलीफें उठाई होती हैं, सारे जमाने की नाराजगी मोल ली होती है मेरी खातिर। और एक्चुअल तौहीद का माना भी यही है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, इसको किसी की परवाह नहीं, इसने बस जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर उस पर डट गया, तो अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों पर मैं फरिश्ते उतारता हूं, जो उनकी दिलजोई करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी तकवीयत कल्बी का बायस बनते हैं, ईमान की मजबूती का बायस बनते हैं। अब वो किस पर कितने उतारता है ये वही जानता है। ये हस्बे इस्तिकामत, हस्बे मर्तबा हर किसी के लिए अलग तादाद होगी, किसी पर 3, 4, 5 उतरते होंगे, किसी के साथ 8, 10 चलते होंगे, किसी के साथ मायत और हमराही में 100-50 होंगे, किसी के साथ हजारों होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके साथ लाखों फरिश्तों का कारवां चलता होगा। मगर ये बात तय है कि सारे नहीं होते, जितना उसका अमर, ये आपने समझ लिया। अब देखिए, मैंने कहा कि जब जमा किसी की तरफ मुजाफ और मंसूब हो जाए तो फिर उसका माना बहुत सारे नहीं रहता, सारे के सारे हो जाता है, सारे के सारे, कुल्लुहुम, कुल्लियत आ जाती है। अब आपने ईमान मुफस्सल पढ़ा, आप उसका इजहार करते हैं और आप कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि, बोलिए, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अब ये जो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वो वहदहु ला शरीक है,
बाद में फरिश्तों पर ईमान की बात हुई, किताबों पर ईमान की बात हुई, रसूलों पर ईमान की बात हुई। तो हर जगह पर मकसूद दीन और मकसूद शरीयत ये था कि सारे फरिश्तों पर ईमान लाया जाए, सारी किताबों पर ईमान लाया जाए, सारे रसूलों पर ईमान लाया जाए। तो यूं नहीं कहलवाया कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिन व कुतुबिन व रुसुलिन। इस तरह होता तो फिर माना ये होता कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और बहुत सारे फरिश्तों और कई किताबों और बहुत सारे रसूलों पर लाया। मगर फरमाया नहीं, तुम्हें फरिश्तों की तादाद का इल्म भी ना हो, पता ना हो कितने हैं, तब भी जितने फरिश्ते मैंने पैदा किए सब पर ईमान लाना जरूरी है। जितनी किताबें उतारी, सहीफे उतारे, तुम्हें मालूम भी ना हो किस किस नबी पर क्या क्या वही उतारी और उसमें क्या क्या तालीमात थी ये भी खबर ना हो, मगर ईमान चूंकि सब पर लाना मकसूद था इसलिए कहलवाया कुतुबे ही। और इसी तरह रसूल फरमाया तुम्हें उनके नाम भी मालूम ना हो। आप कुरान और हदीस को उठाएं तो आपको 25-30, 2 दर्जन 3 दर्जन के लगभग नबियों के और रसूलों के नाम मिलते हैं, जबकि नबी 1,24,000 और रसूल उनमें से 313। आपको खाली रसूलों के नाम भी नहीं पता, मगर वो फरमाता है नाम भी पता हो या ना हो, ईमान सब पर लाना जरूरी है। अब चूंकि मकसूद सब पर ईमान लाना जरूरी था इसलिए मलाइकतिन व कुतुबिन व रुसुलिन नहीं कहलवाया, हर जगह पर ही जमीर की तरफ मुजाफ किया, मलाइकत ही व कुतुबे ही व रुसुले ही। अब इसका लुग़वी एतबार से माना ये होगा मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके सारे फरिश्तों पर, सारी किताबों पर और सारे रसूलों पर। अब इस उसूल को सामने रख लें, अब आया दुरूद की तरफ पलटते हैं। ये वही कुरान है जिसमें फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु, ये वही कुरान है जिसमें फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, खाली जमा थी। मगर जब आया दुरूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारी तो नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतन। अगर यूं होता तो माना ये होता कि बेशक अल्लाह और बहुत सारे फरिश्ते, वो लाखों करोड़ों हो सकते थे मगर सारे के सारे ना होते। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस अमल में दुरूद अलन नबी, सलात अलन नबी के इस पाकीज़ा आला अमल में चूंकि सारे फरिश्तों को शामिल किया और कोई एक फरिश्ता भी इस अमल से और अल्लाह के हुक्म से मुस्तस्ना नहीं है, तो उसने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू। लोगों सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ कुछ फरिश्ते नहीं, बहुत सारे नहीं, मैं भी और सारे के सारे फरिश्ते इस अमल में शरीक है। कोई एक फरिश्ता इससे बाहर नहीं है, कोई एक फरिश्ता इससे खारिज नहीं है। इसका मफहूम जो उससे अखज़ होता है वो ये है, हर वो वजूद जिसे अल्लाह का फरिश्ता होने का एजाज हासिल है वो इस अमल सलात में शामिल है। और जो मुस्तफ़ा पर दरूद ना पड़े अल्लाह उसे सफ़े मलाइका में ना रखे, अपने फरिश्तों की सफ से निकाल दे। सो हर ऐसा होता नहीं है, ये बात समझने के लिए होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ औक़ात किसी मुहाल शय की मिसाल दे देता है जो मुमकिन नहीं होती मगर वो मिसाल देता है। मसलन आपसे पूछूं, बोलिए अल्लाह का कोई बेटा है या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो कुरान में फरमाता है कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। मेरे महबूब आप फरमा दें कि लोगों मेरा अमल अल्लाह की तौहीद पर गवाही है। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। मैं जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता तो मेरा ये अमल हुज्जत है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, वो वहदहु ला शरीक और लम यलिद व लम यूलद शान का मालिक है।
तो इसी तरह मैंने इसी सेंस में कहा कि हर वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ने पैदा किया वो मुस्तफ़ा पर दरूद भेजने का पाबंद है, और जो मुस्तफ़ा पर दरूद ना भेजे अल्लाह उसे अपने फरिश्तों की सफ से बाहर निकाल दे। सो मलाइकतहू, इससे जो माना अखज़ हुआ वो कुल्लियत का था, वो तमामियत का था, उसको मफहूम के अंदर समोया एक लफ्ज के जरिए कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते। ये सारे की समझ आ गई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं। दूसरा कहा हर वक्त, तो भाई ये हर वक्त कहां से आ गया? वो युसल्लून से आया। दुनिया की हर जबान में हर जगह पर तीन ही जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, मगर बाकी सारी जबानों में हर जमाने के लिए अलग अलग लफ्ज और सीगा होता है। माजी के लिए अलग, हाल के लिए अलग और मुस्तकबिल के लिए अलग। अरबी जबान की इनफरादियतों में से एक ये है कि इसमें तीन जमानों के लिए दो लफ्ज होते हैं। जो गुजर गया माजी उसके लिए एक लफ्ज, और हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक लफ्ज बोला जाता है जिसे मुजारे कहते हैं। मुजारे ये हाल और मुस्तकबिल दोनों का माना देता है। जब हम ये कहते हैं यक्तुबु तो इसका माना होता है वो लिखता है और वो लिखेगा। याकुलु इसका माना होता है वो खाता है और वो खाएगा। तो हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक लफ्ज, एक सीगा जिसे मुजारे कहते हैं, और ये वो दो जमाने हैं जो कभी खत्म नहीं होते। माजी है ही वो जो खत्म हो गया, गुजर गया, ना कभी हाल खत्म होता है और ना कभी मुस्तकबिल खत्म होता है। और जो फेल, जो काम, जो चीज इन दोनों जमानों में कायम रहने की जमानत पाले, इसका माना ये है ना वो काम कभी खत्म होगा ना वो शय कभी खत्म होगी। अल्लाह ने अपने महबूब पर जब दरूद भेजने का तज़किरा किया तो सीगा माजी में नहीं किया। ये नहीं कहा कि मैं और मेरे सारे फरिश्ते उन्होंने रसूल पर दरूद भेजा या भेजते रहे या भेजते थे, नहीं। फरमाया युसल्लून। अरबी जुबान के मुताबिक माना ये होगा बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं और दरूद भेजेंगे। ये अमल हाल में भी जारी है, मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अब जब हाल और मुस्तकबिल दोनों में जारी रहने की जमानत हो गई अज़रुए लुगत, तो इसका माना है कि ये फेल कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि ये वक्त हाल है। ये गुजर के माजी बना तो अगला वक्त वो हाल बन गया, और उससे आगे मुस्तकबिल हमेशा खड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो अल्लाह ने फेल मुजारे में हाल और मुस्तकबिल के माना में बयान किया कि लोगों, मैं और मेरे सारे फरिश्ते दरूद भेजते हैं और भेजते रहेंगे। माना ये, ना जिस तरह कभी हाल और मुस्तकबिल खत्म होता है ना उस तरह मेरा और मेरे फरिश्तों का कभी अमल सलात खत्म होगा। ये हमेशा से जारी है, आज भी कायम है और हमेशा जारी रहेगा। वो जो उसके हमेशा जारी रहने का माना था उसको एक लफ्ज में समोया, हर वक्त। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त दरूद भेजते हैं। अब तीसरा लफ्ज वो है इस नबी पर। आप सोचेंगे ये इस कहां से आ गया? हाजा तो इसमें नहीं है। आप तो आमतौर पर ये ना हाजा का माना है ये, तो हाजा तो नहीं है। तो ये उसी तरह आ गया जिस तरह सूरह कुरान की बिल्कुल इब्तिदा में सूरह बकरा की दूसरी आयत, पहली आयत तो अलिफ लाम मीम की हो गई, हरूफ मुक़त्तआत की। दूसरी आयत शुरू हुई तो आप पढ़ते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। आप कोई तर्जमा कुरान उठाएं जो आपके घर में है, किसी मुतरजम का हो, किसी मकतबा फिक्र का हो, किसी मसलक का हो, हमें उससे गरज नहीं है। और एक बात याद रख लें, अंदर तलब हो, सच्ची तड़प हो, तलब सादिक हो, अंदर इखलास हो, उसने नीयत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हाल में हिदायत अता करता। कहां से हजरत सलमान फारसी चले, फारिस से, ईरान से, उन्होंने 3 मजहब चेंज किए। मजूसी थे,
यहूदी हुए, ईसाई हुए, मगर अंदर सच्ची तड़प थी, तलब थी। तो इन सारे मरहलों से गुजरकर बिल आखिर बारगाह मुस्तफा में पहुंचे और आका पर ईमान लाकर न सिर्फ शरफ सिहाबियत से हम किनार हुए, बल्कि वो वाहिद मुनफरद शख्सियत कि जिन्हें आका ने अपने अहले बैत में शामिल और दाखिल किया, जिनका एजाज ये है, वो सच्ची तलब थी, तड़प थी। सो हमारे अंदर वो नहीं रही। हम कुरान की तरफ रजू करते नहीं हैं, हम कुरान को उठाते नहीं हैं। हमने इसे इतना ऊंचा रख दिया है कि अब हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। हम कहते हैं ऊपर वाले का कलाम है, इतना ऊपर रखो वही पढ़े, वही जाने। ये किताब जिंदगी है, ये निसाब हयात है, ये आपके हर मसले का हल है, ये आपकी जिल्लतों को इज्जतों से बदलता है, ये आपकी मौत को हयात से बदलता है, ये आपके रुसवाइयों को अजमतों से हमकिनार करता है, ये आपको गढ़ों से उठाकर सितारों से ऊपर पहुंचाता है। शर्त ये है कोई इसको सिद्ध के दिल से थाम ले। अल्लामा इकबाल बहुत पहले फरमा गए, तब ये हाल था, अब अल्लाह जाने होते तो क्या कहते। वो कहते हैं कि कुरान इसलिए नहीं आया कि इसके जरिए मरने वालों की जान निकाली जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई जान अटकी हुई है, इस पे सूरह यासीन पढ़ो ताकि जान। वो फरमाते हैं ये जान निकालने के लिए नहीं आया था, जान डालने के लिए आया था। इसको फर्द थाम ले, कौम थाम ले, तबका थाम ले। जो इसको थाम ले, जज्ब कर ले, अंदर उतार ले और उसके मन पर और जमीर पर इस कुरान का नुज़ूल शुरू हो जाए, वो मुर्दा भी हो तो जिंदगी पाकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप इस कुरान मजीद के साथ आप अपना जिंदा, अमली, हकीकी और मुस्तकिल ताल्लुक जोड़ें। आपकी जिंदगी का कोई दिन ऐसा ना हो जब आप कुरान मजीद के साथ ताल्लुक ना जोड़ें, पढ़े ना, उस पर गौर व फिक्र ना करें, उसके आयात और कलिमात पर तदब्बुर ना करें। आप इस कुरान के दहलीज पर साइल बनकर खड़े हो जाएं। जो खैरात दहलीज कुरान से मिलती है वो कायनात में कहीं से नहीं मिलती। इसी से आपके अकीदे दुरुस्त होते हैं, इसी से साहिब कुरान के साथ आपका मोहब्बत पर मबनी लज्जत का ताल्लुक जुड़ता है, इसी से हिदायत नसीब होती है, इसी से इंसान को अल्लाह की बारगाह से औसाफ इमामत नसीब होते हैं। यही कुरान है जो आपकी सारी मुश्किलों का हल और उलझनों का मदावा है। हमारा हाल ये है कि हम मैट्रिक तक अपने बच्चों को कम से कम 100 किताबें पढ़ाते हैं। ये मैं ऐसे ही तखय्युलाती तौर पर नहीं कह रहा, मैंने 10 साल अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल नर्सरी से मैट्रिक तक चलाया। किताबें सिलेबस की सिलेक्ट करना होती है, 100 किताबें कम से कम पढ़ी जाती हैं मैट्रिक तक। वो किताबें जो मैंने, आपने, फलां ने लिखी, और वो हर 2-4 साल के बाद वो नजर सानी की जरूरत पेश आती है, रिवाइज्ड एडिशन आते हैं, वो आपकी जरूरतों को पूरा करने की अपने अंदर सलाहियत खो बैठती हैं। छोटी क्लासेस की भी नई किताबें आती हैं, उनमें नए इंग्रेडिएंट्स, अज्जा आ जाते हैं, हर हज़्फ़ और उसमें तरमीम के फैसले होते हैं, और बहुत कुछ। निसाब आप समझते हैं कि निसाब बदल गया, नया आ गया, वो क्यों होता है? अब वो आपकी जरूरतों को पूरा करने के काबिल ना रहा। वो जो हर 2-4 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, नए निसाब बनते हैं। वो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आपके पास वक्त है, आपके पास वसाइल है, आपके पास तवज्जो है। वो जो मैंने, आपने, हमारी लिखी हुई किताबें हैं, वो पढ़ने के लिए सब कुछ मुयस्सर है। जो एक किताब उस रब्बे कायनात ने, आपके खालिक और मालिक ने भेजी इस जमानत के साथ कि कयामत तक तुम्हारी जिंदगी के हर मसले का हल इसमें रख दिया है। जो किताब हयात है, जो निसाब जिंदगी है, जो एवर लास्टिंग है, जिसको कभी जवाल नहीं, हमेशा दवाम है, उस किताब को पढ़ने का ना हमारे पास वक्त है, ना वसाइल। कहां से
कहां से वो कुव्वत नसीब हो, कहां से वो ताकत नसीब हो, कहां से वो हिदायत नसीब हो, वो जुर्रत कहां से नसीब हो कि जुल्म के मुकाबिल खड़ा हुआ जा सके, मजलूम की हिमायत की जा सके, अपने हक के लिए लड़ा जा सके। फिर जब बंदा महरूम हिदायत हो जाता है तो याद रखिए उसके अंदर से जुर्रत चली जाती है, उसके अंदर से बेबाकी चली जाती है, उसके अंदर से बेखौफी चली जाती है। वो इंसान होकर जमीन पर रेंगने वाले हशरात और कीड़ों की मानंद हो जाता है। आप इतने गैर अहम नहीं हैं, आप इतने मामूली नहीं हैं। आपको रब्बे जुल जलाल ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप वो हैं जिन्हें उसने अपनी नियाबत और अपनी खिलाफत अता की है और कायनात की सारी मखलूकात में से अपने खलीफा होने का ताज आपके सर पर सजाया है, आपके सामने फरिश्तों को झुकाया था, आपको मस्जूद मलाइक बनाया है। मगर उसके लिए फिर कुछ तकाजे, कुछ मेहनत करना पड़ती है ना। वो किसी ने कहा कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मेरी बेइज्जती होती है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। अपने मनसब को अगर पहचाने, माजरत खा हूं जुमले कुछ बीच में ऐसे आ गए, ये एक दर्द दिल है, सच बात है। इस पे खुदा जाने कितनी मर्तबा अंदर टीस उठती है, तकलीफ होती है कि हम नाम रब का लेते हैं और उसके कलाम को कभी पढ़ने और समझने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं इस ज़ैल में आखिरी बात करके पलटता हूं उस लफ्ज की तरफ कि मेरा एक इत्तफाक था, अल्लाह ने मुझे इधर इस राह पे डाल दिया। ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है और ना मेरा कोई स्टार्ट से जो है मेंटल एटीट्यूड ऐसा था। मैं मजहबी और दीनी और इस तरह के रास्ते का आदमी नहीं था। नमाज वगैरह पढ़ लेते थे, मेरे वालिद मोहतरम की कभी सफर में भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। मगर वो जो लोगों को गाइड करना या लोगों को बताना, जो इस तरह की बातें हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सीधा स्कूल कॉलेज पढ़ने वाला, स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म था। मैंने ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है। मैं डेटाबेस बात करने का आदी हूं, अदादो शुमार का बंदा हूं। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स मेरे सब्जेक्ट्स थे। इस बिना पर ये बात कहता हूं, मैंने जिंदगी में हजारों अफराद पर मुश्तमिल एक सर्वे किया। स्टैटिस्टिक्स में सर्वे ही होते हैं ना, डाटा कलेक्शन होती है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल, और उनमें कोई शख्स मैंने अंडर मैट्रिक नहीं लिया जिसे अनपढ़ शुमार किया जा सके। मैट्रिक से कम नहीं, मैट्रिक और प्लस, एमए, एमफिल, पीएचडी तक 2 तबके नहीं शामिल किए। 2 तबके, एक जिन्होंने दर्स निजामी किया हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, उनको शामिल नहीं किया। वजह आपको समझ आ जाएगी मेरा सवाल सुनकर। और दूसरा, जिन्होंने इस्लामियात में कम से कम एमए किया हो, उनको भी शामिल नहीं किया। एक सवाल हजार अफराद से पूछा, मजमों से पूछा, इज्तिमाआत में पूछा, एक जवाब भी कई साल तक हाँ में नहीं मिला। और वो सवाल क्या था? कभी जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार तर्जुमे के साथ समझकर तसलसल के साथ कुरान पढ़ा? एक शख्स की आवाज हाँ में नहीं आई, फिर छोड़ दिया। खासकर इज्तिमाआत में, गैदरिंग्स में पूछना छोड़ दिया, शर्मिंदगी होती है। फिर लोग भी ऐसा फील करते हैं। तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह से माफी मांगते हैं कि कोई हमारी वजह से शर्मिंदा ना हो। मगर ईमान से कहिए, ऐसा है या नहीं है? मुआशरा इसी डगर पर चलता है या नहीं चलता? तो फिर हम किस मुंह से उसे कहते हैं कि मौला, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर और बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। उसने कहा था जवाब में, जवाब शिकवा भी उसी ने लिखा, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। वो अपने हौसले तो लाओ। खैर, तो अब तीसरा लफ्ज जो इजाफा हुआ वो है लफ्ज इसका। तो कहां से आया? उसके लिए हमने कहा कि जो शुरू की दूसरी आयत है अल बकरा की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
आप किसी मुतरजम का रवां बा मुहावरा तर्जुमा किया हुआ हो पढ़ें तो आपको लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पर, ये वो किताब है आगे जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताब, इसका तर्जुमा मिलेगा ये वो किताब है। ऐसे ही है ना, बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे। अब जो अरबी कलाम है, अल्लाह का मतन है, उसमें लफ्ज है ज़ालिका। ज़ालिका का माना होता है वो, दूर के लिए आता है, दूर का इसमें इशारा। ज़ालिकल बाब, ज़ालिकल जिदार, ज़ालिकल रजुल, दूर के लिए। तो ज़ालिका का माना तो हो गया वो। अब मतन में से ज़ालिका निकाल दें, तर्जुमे में से उसका माना वो निकाल दें। मतन था, अब बात तवज्जो से समझें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह सब सहल और आसान है। मतन था ज़ालिकल किताब, तर्जुमा उसका आया ये वो किताब है। मतन में से ज़ालिका निकाल दिया, मतन में से तर्जुमे में से उसका माना निकाल दिया वो। मतन में बचा अल किताब, तर्जुमे में बचा ये किताब। ऐसा ही है ना, ये किताब। अब मुतरजम से पूछें कि ये कहां से आया, तो वो आपको बताएगा कि किताब इसमें नकरा नहीं इस्तेमाल हुआ, इसमें मारिफा इस्तेमाल हुआ, प्रॉपर नाउन, इसमें खास के तौर पर। और जब इसम खास होता है तो उससे मुराद कोई एक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो जमानत दी ला रैब फी, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, ये हर किताब के लिए नहीं है, सारी किताबों के लिए नहीं है, इसमें नकरा नहीं है। ये जमानत एक किताब के लिए। किताबें तब भी लातेदाद थीं, अब भी लातेदाद हैं। कुरान का ऐलान तब भी यही था, अब भी यही है, इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। तो ये जमानत चूंकि एक किताब को दी जा रही थी और उसे बाकी सारी किताबों के ढेर से अलग कर दिया, ऊंचा कर दिया और ध्यान उस पर लगा दिया और उसे कहा अल किताब और तर्जुमा किया ये किताब, ताकि ध्यान इधर उधर न जाए, सिर्फ उस एक किताब पर लग जाए। अलिफ लाम करता ये है कि आपका ध्यान एक पर लगा देता है और बाकी हर एक से ध्यान हटा देता है। तो उस अलिफ लाम के जरिए अल्लाह ने बाकी सारी किताबों से इस एक किताब को जुदा करके ध्यान इस पर करा दिया। वही अलिफ लाम जो इस आयत में ज़ालिकल किताब में आया था, वही अलिफ लाम आया दुरूद में लफ्ज नबी पर आया है। नबी बतौर इसमें नकरा नहीं, इसमें मारिफा आया, इसमें खास आया, उस पर अलिफ लाम आया। तो जिस तरह किताब पर अलिफ लाम आने से ये किताब हुआ, उसी तरह नबी पर अलिफ लाम आने से ये नबी और इस नबी हुआ। फरमाया लोगों, वो सारे जितने रसूल नबी थे भेजे हमने थे, हम नहीं भेजे थे। वो अपने अपने जमाने में मस्दर हिदायत थे, मगर सुनो, अपने सारे फरिश्तों को साथ लेकर हर वक्त जिस पर दरूद भेजता रहता हूं, वो आदम से ईसा तक कोई नहीं, अन नबी, वो ये मक्के में आने वाला, आमिना के घर पैदा होने वाला मेरा महबूब मुस्तफा है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। बाकी सबको इज्जतें दी, फजीलतें दी, बुलंद मुकामात दिए। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हर एक को जुदा जुदा फजीलतें अता की, हर एक को जुदा जुदा कमालात अता किए, मोजज़ात अता किए, मगर ये हर वक्त सारे फरिश्तों को साथ मिलाकर दुरूद पढ़ने का शरफ सिर्फ एक को अता किया, और वो मेरा मुस्तफा है जिसके तुम उम्मती हो। ये एजाज एक को अता किया है। तो जिस तरह वहां एक किताब पर ध्यान लगा दिया था, यहां एक नबी पर, मुस्तफा पर ध्यान लगा, ताकि ध्यान इधर उधर न जाए। उसने फरमाया, अब ये जुमला भी अगर हो सके तो ज़हन में रखिएगा, उसने फरमाया ईमान सब पर रखो कि सब हमने भेजे हैं, पर ध्यान सिर्फ मुस्तफा पर रखो। ईमान में से कोई खारिज ना होने पाए, ईमान सब के लिए है, ध्यान फकत इस एक के लिए। इसलिए कि जिसका ध्यान मुस्तफा पर लग गया, उसी का ध्यान खुदा पर लग गया। हुजूर आए इसलिए कि लोगों का ध्यान खुदा पर लगा दे।
हुजूर को भेजा इसलिए कि वो खुदा के साथ जोड़ दे, बंदों का ताल्लुक अबूदियत जो टूट कर बिखर चुका था, लोगों की पेशानियां जो लज्जत सुजूद से ना आशना हो गई थी, लोगों के दिल जो अल्लाह के ताल्लुक और उसकी मोहब्बत और खशियत से आरी हो चुके थे, मुस्तफ़ा को भेजा इसलिए मौला मेरे महबूब बंदे मेरी दहलीज छोड़कर जा चुके हैं, तू जा और इनका हाथ थाम, इनकी कमर में अपनी तबलीग का रस्सा डाल और इनको पकड़कर फिर दोबारा सिराते मुस्तकीम पर डालकर मेरे साथ मिला दे। तो हुजूर को भेजा इसलिए। अब ये एक अजीब एक बात है, अजीब बात, मजमून का हिस्सा तो नहीं है मगर मेरे जहन में आ गई। कुरान पढ़ो तो वो ध्यान मुस्तफा पर कराता है और मुस्तफा के पास जाओ हुजूर ध्यान अल्लाह पर कराते हैं। बस ये एक काम दोनों ने बांट रखा है। वो फरमाता है हबीब जो कुरान पढ़ने आएगा मैं उसकी तवज्जो तुझ पर कराऊंगा, और हुजूर अर्ज करते हैं मौला जो मेरी तरफ आएगा उसका ध्यान तेरे साथ लगा दूंगा, तेरे साथ मिला दूंगा। तो ये इन लफ्जों का माना और तर्जुमा अब आपको समझ आई कि इसमें कोई शय गैर हकीकी, गैर लुगवी और मबनी पर खाली अकीदत और मोहब्बत नहीं है, मजबूत बुनियाद है। सो एक दफा मुस्तर्जमे को दोहरा कर आगे बढ़ते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त इस नबी पर दरूद भेजते रहते हैं। ये अल्लाह का फेले मुस्तकिल है। और कुरान मजीद के मुताले से जो हमें बात समझ आई और जो अखज़ हुई उसमें किसी का इख्तिलाफ भी हो सकता है। हमारे साथ कोई इख्तिलाफ करेगा तो ना उसके दीन में कोई फर्क पड़ेगा ना ईमान में फर्क पड़ेगा, ये बात याद रखिए। प्रॉब्लम हमारा मुआशरती सतह पर मजहबी जिंदगी का सबसे बड़ा ये है कि जिसको यहाँ बिठा दो वो कहता है सब पहला मुतालबा ये करता है मेरे साथ इख्तिलाफ कोई नहीं कर सकता, जो इख्तिलाफ करेगा मैं उसे दीन से निकाल दूंगा। कोई दीन से निकालता फिरता है, कोई मसलक से निकालता फिरता है। मसलक का तो हम तज़किरा नहीं करते, जहां तक दीन की बात है सुन लें, दीन किसी की मिल्कियत नहीं है, दीन किसी की जागीर नहीं है, दीन किसी की विरासत नहीं है, कोई दीन का मालिक नहीं, दीन के मालिक फकत खुदा और मुस्तफा हैं। बस अल्लाह और रसूल मालिक है। वो जिसको बिठा दे उसको कोई उठा नहीं सकता, जिसको वो उठा दे सारा जमाना मिलकर बिठा नहीं सकता। तो दीन के मालिक खुदा और मुस्तफा हैं, दीन के वारिस अहले बैत हैं। अहले बैत दीन के वारिस हैं, सिहाबा दीन के दाई और मुबल्लिग हैं, और बाकी आगे ताबईन से लेकर कयामत तक सारे दीन के नौकर हैं। दर्जा अपना अपना है, नौकरियां भी मुख्तलिफ दर्जों की होती हैं। क्लास 4 का भी मुलाजम नौकर ही होता है, 22वें स्केल का भी नौकर होता है। नौकरी के दर्जे जुदा जुदा हैं, मगर इस ज़ाब्ते को ज़हन में रख लें कि मालिक फकत खुदा और मुस्तफा है, वारिस हुजूर के अहले बैत हैं, दाई मुबल्लिग दीन फैलाने वाले वो हुजूर के सिहाबा हैं, और बाकी सारे दीन के नौकर हैं। मालिक कभी कर्म कर दें और किसी को अपने सामने कुर्सी पर बिठा लें बराबर, तो जिनकी तबीयतों में हया और वफा होती है वो ये बात मद्देनजर रखते हैं कि मालिक ने शफकत की है, सामने बराबर बैठा लिया है, बराबर बैठ जाने से कोई बराबर नहीं हो जाता। वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि मालिक मालिक है, नौकर नौकर है। हम इस बात को भूल गए। जो हमारी बात से इख्तिलाफ करे उसके दीन, ईमान, अकीदे, मसलक किसी शय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसे अच्छी लगे रख ले, जिसे ना अच्छी लगे छोड़ दे। झगड़ा नहीं है मिनहाजुल कुरान में, ना झगड़ा है ना फतवा है। झगड़ा उक्का नहीं है, फतवे लगाने वाले हम हैं नहीं है। कोई लगाए 100 मरतबा हम डरते भी नहीं है। सारी जिंदगी इसी राह में गुजरी है। तो जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में उसकी सुन्नत दस्तूर ये नजर आएगा आपको हर जगह पर कि उसने जो काम भी किया करके उसको असबाब के साथ जोड़ा और जोड़कर निजाम में ढाल दिया।
वो हर वक्त वो काम करता नहीं रहता। ये उसका तरीका, उसकी सुन्नत, उसकी आदत मुबारक, उसका निजाम है। मसलन जमीन और आसमान को पैदा किया तो अब हर वक्त जमीन आसमान पैदा करता नहीं रहता। उसने जितने अजराम फलकी हैं उनके दरमियान कशिश का एक निजाम कायम कर दिया है, कशिश का। उस कशिश के जरिए ये सारे का सारा निजाम कायनात चल रहा है। बच्चे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, मैट्रिक या इस लेवल की क्लास में, कि कायनात में खा कोई लाखों नूरी मीलों और सालों के फासले पर भी हो दो जिस्म, उनके दरमियान भी कशिश की कुव्वत होती है। वो क्या शय है जो चांद को जमीन के गिर्द और जमीन को अपने चांद समेत सूरज के गिर्द घुमा रही है? वो क्या शय है? कोई धागे तो नहीं है, रस्सियां तो नहीं है, कोई जंजीरें नहीं बंधी हुई। वो कशिश का एक निजाम है। वो कशिश का निजाम इतना बैलेंस है कि मरीख के 14 चांद हैं, वो 14 चांद मरीख के गिर्द घूम रहे हैं और मरीख अपने 14 चांदों को साथ लेकर सूरज के गिर्द घूम रहा है। और ये एक छोटा सा निजाम शमसी है, छोटा सा। ये निजाम शमसी जिस कहकशां का हिस्सा है, अगर उस पूरी कहकशां की तस्वीर ली जाए तो निजाम शमसी उसके अंदर एक जर्रे की मानिंद है, एक जर्रे की मानिंद। जमीन का कहीं वजूद नहीं दिखाई देता। सूरज अपने सारे सैयारों के साथ एक जर्रा दिखाई देता है। और वो जो इतनी बड़ी कहकशां जिसमें ये पूरा निजाम एक जर्रा दिखाई देता है, साइंसदान इस पहले आसमान के नीचे ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों कहकशाएं दरियाफ्त कर चुके हैं। हजारों कहकशाएं, उनके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, सितारे हैं लाखों करोड़ों के। ये सारे का सारा जो निजाम है ये कैसे चल रहा है, इसको साइंसदान कशिश का निजाम कहते हैं। कशिश का वो इतनी बैलेंस है कि अगर उससे ज्यादा हो जाए तो सारी कायनात सिमट कर खत्म हो जाए, अगर कम हो जाए तो अपने अपने मदारों से निकलकर टकरा कर आपस में रेजा रेजा होकर खत्म हो जाए। न कम होने में आफियत है न ज्यादा होने में आफियत। उसने इतना तवाजुन रखा है कि लाखों सालों से हर सैयारा अपने अपने दिखाई न देने वाले रास्तों पर गामजन है और 1 इंच इधर उधर नहीं होता। ये असबाब की दुनिया में कशिश का निजाम कायम कर दिया। ये सुन्नत इलाही। ये जरा थोड़ी सी दकीक हो गई बात, मैं बड़ी आसान कर देता हूं। बोलिए, इंसान को कौन पैदा करता है, औलाद कौन देता है? अल्लाह। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना किसी की। तो उसने पैदा पहले इंसान को भी उसी ने किया, आखिरी को भी वही करेगा, मगर उसके लिए एक तरीका बना दिया। तरीका ये है, निकाह का एक रिश्ता है, उसके जरिए ज़ौजैन की सूरत में मर्द और औरत का एक ताल्लुक है। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद अता करता है, एक नया इंसान तख्लीक पाता है, दुनिया में आता है तो औलाद वही अता करता है, मगर उसके लिए एक निज़ाम बना दिया है। उस निज़ाम को अगर कोई नजरअंदाज करेगा तो वो उस निज़ाम के समरात और वो नताइज हासिल नहीं कर सकेगा। अल्लाह की जात उससे मावरा है, वो असबाब की मोहताज नहीं है। उसने फरमाया ये मेरी हाजतमंदी नहीं है, ये तुम्हारी सहूलत के लिए बनाया है, सहूलत के लिए। उसने मर्द और औरत दोनों के बगैर पैदा करके दिखाया हजरत आदम को। उसने तन्हा मर्द से बगैर औरत के पैदा किया हजरत हव्वा को। उसने तन्हा औरत से बगैर मर्द के पैदा किया हजरत ईसा को। तीनों सूरतें दिखा दी, मगर इस सारे को एक निजाम में ढाल दिया। ये उसका तरीका, उसकी सुन्नत है। हर काम को ऐसे किया सिवाय 2 कामों के। 2 काम ऐसे हैं कि उसको हमेशा से खुद करता रहा, आज भी कर रहा है, हमेशा करता रहेगा। वो 2 काम क्या हैं? जब से मुस्तफा को बनाया वो मुस्तफा को तक रहा है और मुस्तफा पर सलात भेज रहा। हुजूर को तकते रहना, अपनी निगाह उलूहियत, अपनी शान के लायक मुस्तफा पर जमाए रखना और हुजूर को अपनी निगाहों में बसाए रखना, एक ये सुन्नत इलाहिया मुस्तकिल है। और हर वक्त मुस्तफा पर दुरूद और सलाम भेजते रहना, ये मुस्तकिल सुन्नत इलाहिया है। दुरूद पाक का आपने मामला सुन लिया, उसके लिए अब और दलील की हाजत नहीं है।
हम बात कर लेते हैं जो मैंने चूंकि साथ बता दिया कि हर वक्त अपने महबूब को तकता रहता है, उसके लिए सिर्फ 2 आयतें लेंगे आज। उसने कुरान मजीद में फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। हुजूर ने हालत नमाज में, जोहर की नमाज थी, चंद बार चेहरा आसमान की तरफ उठाया। वो जो तहवील किबला का वाक़या है, दूसरा पारा सारा वहीं से शुरू होता है। सयक़ूलु सुफ़हा मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। ये सारा किबले की तब्दीली और तहवील उस वाक़े का बयान है। उसमें आगे चलकर फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। हुजूर ने चंद बार चेहरा आसमान की तरफ उठाया इस ख्याल से मौला किबला बदल दे। वाह वाह वाह। अल्लाह ने फरमाया हबीब जो आप चाहते हैं कर देते हैं, अभी कर देते हैं, मगर उससे भी पहले हमारा जी कुछ चाहता है। जो हमारा जी